नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम लोग कानूनी मसलों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं डू यू नो सीरीज़ के द्वारा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई चतुर, मैं आज तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। हम्म और इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या तुम लगातार चतुर और चाणक्य की जो सीरीज है उसको फॉलो करते हो या नहीं। और क्या एक अच्छे पीएलबी, एक अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अच्छे रिमांड काउंसिल, लीगल एड काउंसिल बनने के लिए डिटरमाइंड हो या नहीं। भाई देखो चतुर, अगर तुम्हारे जैसा उद्देश्य रखने वाले नौजवान जो हैं वो अगर ऐसे वीडियोस, ऐसी सीरीज को देखते हैं, तभी तो हम जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, आम लोग हैं, उनको सही और सस्ता सटीक न्याय दिलवा पाएंगे, जैसा कि आर्टिकल 39A का मैंडेट भी है। और इसीलिए तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत हम लोग भी यह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, समझे। तो मैं तुमसे प्रश्न पूछूं? जी गुरुजी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे इन सीरीज़ के बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो भाई अब प्रश्न सुनो। देखो, एक जज साहब के सामने एक एक्यूज का केस तो प्रूव हो जाता है और प्रोसिक्यूटर जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यह भी इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि आउट ऑफ सेवरल जो ऑफेंसेस हैं ना, उनमें से किसी एक ऑफेंस में वो गिल्टी है। पर अब यहाँ पर यह नहीं समझ आ रहा कि वो एक ऑफेंस कौन सा है। हम्म एक ट्रांजैक्शन 323 के अंडर है, एक 325, एक 326, एक 160 है। तो भाई वो एक में तो गिल्टी है, अब बरी तो कर नहीं सकते क्योंकि, लेकिन डाउटफुल है कि ऑफेंस कौन सा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? हम्म मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन देता हूँ और तुम उनमें से सही ऑप्शन चूज करना, ठीक है। जी गुरुजी, जैसा आप कहें। तो देखो भाई, पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने ये है कि ऑफेंडर को छोड़ा तो नहीं जा सकता और जज साहब को लोएस्ट पनिशमेंट का प्रावधान तो करना ही होगा। अब दूसरा ऑप्शन सुन लो, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जिन जिन ऑफेंसेस की बात हो रही है उन सब की पनिशमेंट भी अलग अलग होनी चाहिए, सेम पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सेक्शन 72 आईपीसी में लिखा हुआ है। देखो चतुर, तुम्हारा जो तीसरा ऑप्शन है वो इस तरह से है। सेक्शन 221 सीआरपीसी इलस्ट्रेशन बी जो है वो डाउट की बात करता है, लेकिन अब ये डाउट कन्विक्शन के बाद नहीं बल्कि चार्ज फ्रेम करते समय जज साहब को होता है। 221 के फर्स्ट पार्ट में डाउट की बात की गई है। पर भाई अब ये डाउट क्या हो सकता है? भाई देखो, केस चोरी का है या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का, यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, चोरी का मोबाइल जो है वो एक्यूज के हाथ में पाया गया और सेक्शन 114 के स्मॉल ए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रिजम्पशन के आधार पर ए को यानी कि एक्यूज को या तो चोर माना जाएगा या फिर ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है उसने रिसीव किया तो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का केस होगा। ऐसे डाउट में ऑल्टरनेटिव चार्ज फ्रेम करना होता है, लेकिन जज साहब ने चार्ज नहीं फ्रेम किया था। और जब चार्ज भी फ्रेम किया तो थेफ्ट का प्रूव हुआ, पर चार्ज फ्रेम किया था स्टोलन प्रॉपर्टी का। तो क्या सजा दी जा सकती है यहाँ पर? सेक्शन 221 की सबसेक्शन 2 के आधार पर।
देखो चतुर, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा वो इस तरह से है। जिस तरह से सेक्शन 221 के फर्स्ट पार्ट में डाउट होने पर चार्ज ऑल्टरनेटिव में फ्रेम करना पड़ता है, इसी तरह से सेक्शन 354 के सबसेक्शन 2 में, जैसा कि हमारे प्रपोजिशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डाउट होने पर कि वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस में वो गिल्टी है, तो ऑल्टरनेटिव में जजमेंट देना पड़ता है। और यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि डाउट क्या है। देखो चतुर, इन दोनों के अलावा भी एक और डाउट है इस ऑप्शन में, जिसे रेजिडुअरी डाउट या लिंगरिंग डाउट भी कहते हैं, मगर यह पोस्ट सेंटेंसिंग स्टेज में आता है। जब जज साहब को सजा देनी होती है ना, तब तो केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव तो हो गया है, पर 100% प्रूव नहीं हुआ। और तुम तो जानते ही हो, एडवर्सियल सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम 100% मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ यह नहीं कह सकते कि केस प्रूव हुआ है, और ना ही ये डिमांड करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। खासकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस के आधार पर जब केस प्रूव होता है ना, तब भाई जिसको किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, सेंसेस से परसीव नहीं किया, और वैसे भी तो क्राइम खुलेआम तो होता नहीं है, ज़्यादातर तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही रिलाई करना पड़ता है। जैसा कि हिम्मत वाहगुरु वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस बेदी के माउथ के थ्रू यह हेल्ड किया कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट या जस्टिस भी इवन यह अशूर नहीं कर सकते कि 100% सही कन्विक्शन हुआ है, और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने गुड लक, सिक्स सेंस जैसे इम्पॉन्डरेबल्स पर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन उस रेजिडुअरी या लिंगरिंग डाउट का बेनिफिट जो है सेंटेंसिंग में दिया जा सकता है। भाई अगर फांसी या लाइफ इन प्रिजन में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल है ना, तो लाइफ की सजा दी जा सकती है। अभी ये मैंडेटेड तो नहीं है, पर हाँ दी जा सकती है। और देखो अब लास्ट ऑप्शन, क्या यह सही है कि रिशपाल सिंह वर्सेस मीना 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होमिसाइड की कमीशन पे तो कोई डाउट नहीं था वहां पर, लेकिन आइडेंटिटी में डाउटफुल होने का बेनिफिट सेक्शन 72 को इन्वोक करके दिया? गुरुजी, ये तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। मतलब आपने ऑप्शन से ही सारे डाउट क्लियर कर दिए। वैसे नॉर्मली गुरुजी लगता तो ऐसे ही है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है हमेशा अक्यूज को ही जाता है, और अगर आम लोगों की धारणा भी देखें तो वो भी यही समझते हैं पर लोग ये समझ नहीं पाते कि जो एडवर्सियल जस्टिस सिस्टम है, अनलाइक इंक्विजिटोरियल सिस्टम, उसमें हमें जो एक्यूज़ है उसको बेनिफिट देना ही पड़ता है। और अगर जो डिफेंस है वो सिंपल डेंट भी क्रिएट कर देना, तो भी प्रीपॉन्डरेंस प्रोबेबिलिटीज़ पे अगर दो व्यूज़ पॉसिबल हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, तो फेवरेबल व्यू लेना पड़ता है। भाई चतुर, तुमने बड़ी चतुराई से ठीक जवाब दिया। गुरुजी, पी विजन की जजमेंट की भी अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो उसके आधार पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये कह दिया था कि भाई चार्ज फ्रेम करते समय अगर दो व्यूज़ पॉसिबल हैं, एक सस्पिशन के आधार पर, मेयर सस्पिशन के आधार पर, और दूसरा ग्रेव सस्पिशन के आधार पर, तो केवल भाई ग्रेव सस्पिशन पर ही चार्ज फ्रेम होगा, ना कि मेयर सस्पिशन के आधार पर। यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑल प्रोफेसिव कॉन्सेप्ट है, और मुलजिम और मुजरिम में जो फ़र्क होता है, एक्यूज्ड और कन्विक्ट में जो फ़र्क होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है भी कि हाँ, जो 100 गुनहगार हैं वो छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। भाई शाबाश चतुर, शिष्य हो तो तुम जैसा। अब देखो ध्यान से सुनना,
इसीलिए चार्ज फ्रेम करते समय जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि सज्जन शर्मा की 2011 की जजमेंट, राजबीर की 2010 की जजमेंट और जसविंदर की 2013 की जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ना, इनका हमें ज्ञान होना, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी, अगर इनका ज्ञान होना ज़रूरी है तो कृपया करके इन जजमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दे दीजिए। भाई क्यों नहीं चतुर, ज़रूर, पर आज नहीं कल। जी हाँ, सज्जन शर्मा, राजबीर और जसविंदर सैनी जैसी लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ कल फिर हम यही डू यू नो सीरीज में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य और मेरे शिष्य चतुर को इजाजत। धन्यवाद।